बाहर से काफी बड़ी और मजबूत दिखने वाली चीनी सेना अंदर से बहुत ही कमजोर और खोखली है। अब ये बात मैं नहीं बल्कि चीन के एक्सपर्ट्स खुद मानते हैं कि पीएलए की सेना किसी भी युद्ध में लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी और इसके पीछे मेनली 3 कारण बताए जाते हैं। पहला है कि चाहे आज चीन के पास 20 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक मौजूद हैं, पर उनमें से एक भी ऐसा सैनिक नहीं है जिसे युद्ध लड़ने का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि चीन ने अपनी आखिरी लड़ाई आज से 40 साल पहले वियतनाम के खिलाफ लड़ी थी, जिसमें चीन को करारी हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद चीन ने आज तक एक भी युद्ध नहीं लड़ा। अब दूसरा कारण है कि समय समय पर चीनी सेना का यूज वहाँ के लोगों को दबाने के लिए किया जाता है, जिसके चलते चीनी लोगों के मन में वहाँ की सेना के लिए कोई भी इज्जत नहीं है, जिससे चीनी सैनिकों में आत्मविश्वास की कमी है। वहीं दूसरी ओर भारत में एक एक सोल्जर की इतनी वैल्यू है जितनी आज तक शायद चीन के राष्ट्रपति को भी नसीब नहीं हुई। अब तीसरा और सबसे बड़ा कारण है कि चीन के सैनिकों को उनकी मर्जी के खिलाफ सेना में भर्ती किया जाता है, जिससे उनके मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़ता है और इसके अलावा वहाँ के सैनिकों का डरपोक होना चीन के लिए सबसे बड़ी समस्या है। और इसी सब को देखते हुए चीन अब एक रोबोट की आर्मी तैयार करने में जुटा है। बाहर से काफी बड़ी और मजबूत दिखने वाली चीनी सेना अंदर से बहुत ही कमजोर और खोखली है। अब ये बात मैं नहीं बल्कि चीन के एक्सपर्ट्स खुद मानते हैं कि पीएलए की सेना किसी भी युद्ध में लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी और इसके पीछे मेनली 3 कारण बताए जाते हैं। पहला है कि चाहे आज चीन के पास 20 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक मौजूद हैं, पर उनमें से एक भी ऐसा सैनिक नहीं है जिसे युद्ध लड़ने का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि चीन ने अपनी आखिरी लड़ाई आज से 40 साल पहले वियतनाम के खिलाफ लड़ी थी, जिसमें चीन को करारी हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद चीन ने आज तक एक भी युद्ध नहीं लड़ा। अब दूसरा कारण है कि समय समय पर चीनी सेना का यूज वहाँ के लोगों को दबाने के लिए किया जाता है, जिसके चलते चीनी लोगों के मन में वहाँ की सेना के लिए कोई भी इज्जत नहीं है, जिससे चीनी सैनिकों में आत्मविश्वास की कमी है। वहीं दूसरी ओर भारत में एक एक सोल्जर की इतनी वैल्यू है जितनी आज तक शायद चीन के राष्ट्रपति को भी नसीब नहीं हुई। अब तीसरा और सबसे बड़ा कारण है कि चीन के सैनिकों को उनकी मर्जी के खिलाफ सेना में भर्ती किया जाता है, जिससे उनके मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़ता है और इसके अलावा वहाँ के सैनिकों का डरपोक होना चीन के लिए सबसे बड़ी समस्या है। और इसी सब को देखते हुए चीन अब एक रोबोट की आर्मी तैयार करने में जुटा है।